देहरादून में वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं और क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, तो राजधानी देहरादून में प्राचीन मंदिर है, महादेव का मंदिर है और बहुत पुराना 5000 साल पुराना यह मंदिर है। प्राचीन मंदिर इसको बोला जाता है और नाम है टपकेश्वर महादेव। आइए आपको आज हम दर्शन कराएंगे टपकेश्वर महादेव के, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। 12 साल तक उन्होंने भोले बाबा की यहाँ पर तपस्या की, जिसके बाद बाबा ने उनको दर्शन दिए और यहाँ पर प्रकट हुए। अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है उसका ज्ञान भी भोले बाबा ने द्रोणाचार्य को देने का काम यहीं पर किया था। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, शायद आपने कभी दर्शन किए हो या ना किए हो, लेकिन आज हम आपको यह दर्शन भोले बाबा के जरूर करवाएंगे, क्योंकि जो टपकेश्वर नाम था, यहाँ पर पहले दूध की धारा बूंद बूंद यहाँ पर टपकती थी, लेकिन अब वह जल में परिवर्तित हो गई है। अब वहाँ पर जल टपकता है। देश दुनिया से वैसे तो लोग आते हैं, लेकिन अगर आप देहरादून आते हैं तो देहरादून ISBT से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थापित बाबा टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये स्थापित है। यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को पहले द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये भव्य तस्वीरें। जो भव्य नज़ारा है, शाम का समय है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो साधु संत है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। यही नहीं, सामने देखिए जय माँ संतोषी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है, हनुमान जी का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर और उनकी विशाल मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। और देखिए जो बाबा टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो मुख्य द्वार है, द्रोण नगरी के नाम से देहरादून को जाना जाता था, तो आज वही द्रोण द्वार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने यहाँ पर बाबा महादेव की तपस्या की थी, और देखिए ये वही मूर्ति है, गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर विराजमान हैं। उनके हाथों में जो धनुष है, तरकश में जो तीर हैं, क्योंकि जो भी धनु विद्या अस्त्र शस्त्र की उन्होंने शिवजी से प्राप्त की थी, उसी के माध्यम से उन्होंने आगे की जो कहानी है वो रची थी। आइए चलिए आपको ले चलते हैं बाबा के द्वार। बाबा टपकेश्वर महादेव मंदिर के प्रथम पड़ाव पर हमने आपको दिखाया गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, और अब सामने हम आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास से कि आदि अनादि तीर्थ स्थल गुरु द्रोणाचार्य की जो तपस्थली है उससे वाकिफ कराएंगे। बाबा भोले भंडारी का मंदिर सामने है, उनकी मूर्ति है, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। आइए आपको ले चलते हैं कि क्या कुछ बाबा का जो इतिहास है, टपकेश्वर महादेव का जो इतिहास है वो किस तरह का रहा है। तो एक महान तीर्थ स्थल है यह। भगवान शंकर ने अनेकों बार अद्भुत दर्शन देकर श्रद्धालुओं व भक्तों का कल्याण किया है। माना जाता है कि मंदिर आदि अनादि काल से है। शिवलिंग का जो वर्णन है वो देवेश्वर व टपकेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण केदार खंड में उल्लेखित है। इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य को जो तपस्या के बाद धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, तब से ये नगर के जो परिसर हैं द्रोण नगरी के नाम से यह जाने जाने लगा। जो आज देहरादून के नाम से जाना जाता है, उस समय यह द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था। जो द्रोण पुत्र है अश्वत्थामा ने इसी गुफा में दूध हेतु भगवान शिव की एक पाँव के बल खड़े होकर 6 महीने तक तपस्या की। पूर्णमासी के दिन तपस्या पूर्ण हुई और लिंग पर दूध की धारा बहने लगी और भगवान के चरणों से दूध ग्रहण किया और अपनी भूख प्यास मिटाई, और उसी क्षण भगवान शिव शंकर से अजर अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। कलयुग के लगते दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना दूध पानी के रूप में बदल गया। तब से लेकर आज तक जल की बूंदें इस टपकेश्वर महादेव मंदिर में टपकती हैं। देखिए कितना भव्य नज़ारा है
बाबा टपकेश्वर महादेव मंदिर का। और जब वहाँ से नदी निकल जाती है तो जो नज़ारा होता है वो अपने आप में दुर्लभ, भव्य, दिव्य, अलौकिक बन जाता है, क्योंकि तमसा नदी जो बाबा के साथ साथ यहाँ पर बह रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यह तमसा नदी है, जब जब बरसात यहाँ पर आती है तो तमसा नदी उफान पर होती है, अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। यही अंदर गुफा के अंदर रास्ता जाता है जहाँ पर बाबा शिवलिंग के रूप में विराजमान है। देखिए, बाबा टपकेश्वर महादेव मंदिर का यह अस्मत्थामा द्वार है और देखिए कितनी जो प्राचीन काल का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। चट्टानों से पेड़ का चिपकना, देखिए कितने विशाल का वृक्ष यहाँ पर मौजूद हैं बाबा की गुफा के अंदर। बाबा टपकेश्वर महादेव मंदिर के चरणों में आने के बाद असीम शांति का अनुभव देश दुनिया से आने वाले भक्त करते हैं और आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे काल भैरव के। काल भैरव यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्राचीन गद्दियाँ और जो पूजा अर्चना करने का जो बाबा का जो धूना है वो यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए किस तरह से बाबा अपनी अलौकिक छटा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। काल भैरव बाबा हैं। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, जय काली और गोरा देवी करती हैं सेवा। तो यही चीज़ें हैं, यही बाबा का जो प्रेम है अपने भक्तों से, क्योंकि यहाँ पर भक्त आने के बाद एक शांति का अनुभव करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। हम मंदिर में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित हैं। बाबा गजानन की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, बाबा गणेश की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, नागराज यहाँ पर विराजमान है। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में अलौकिक बनती है। ये बाबा यमकेश्वर महादेव की एक पिंडी है, मूर्ति है। यहाँ पर सभी भक्त दर्शन करते हैं। तो यही है गुफा का दरवाज़ा जहाँ से शुरू होते हैं बाबा, जहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए हर हर महादेव का जयकारा यहाँ पर लग रहा है। और देखिए नंदी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और यही वजह है कि जहाँ पर बाबा की जो मूर्ति होती है, अपनी मनोकामना यहाँ पर भक्त नंदी से करते हैं, नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। देखिए यहाँ पर मौजूद है एक छोटा शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको दर्शन कराते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के, जिसकी हमें बहुत देर से चाहना थी कि बाबा के दर्शन हो। देखिए मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ यहाँ पर हो रही है। भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर लोग मनोकामनाएं मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और जहाँ पर जो जल है वो यहाँ पर टपकता रहता है। आइए आपको बाबा महादेव के दर्शन कराते हैं। यही वह प्राचीन पिंडी है, यही वो प्राचीन शिवलिंग है, यही वह प्राचीन शिवलिंग है जहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग देश दुनिया से पहुँचते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। देखिए बाबा टपकेश्वर महादेव के जो साक्षात दर्शन हैं वो यहाँ पर हैं और यही पर गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और जहाँ पर बाबा शिव यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे और स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। और ये देखिए ये जो पानी की बूंदें हैं अपने आप में गवाही दे रही हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की जो तपोस्थली थी, यहाँ पर पहले दूध का जो टपकता था, लेकिन अब यहाँ पर जो जल का जो टपका है वो यहाँ पर लगता है, जिस वजह से यहाँ पर बाबा को टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। देखिए विशाल प्राचीन टपकेश्वर महादेव में महामाई का दरबार भी विराजमान है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर महामाई लग रही हैं, दर्शन दे रही हैं सभी भक्तों को। भक्त यहाँ पर पहुंचकर एक असीम आनंद लेते हैं। इस तरह से बाबा विराजमान हैं अपनी अलौकिक
छटा यहाँ पर बाबा दिखा रहे हैं। सभी श्रद्धालु देश विदेशों से, देश दुनिया से, पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं जो टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत हैं भरत गिरी जी महाराज, जो टपकेश्वर महादेव मंदिर की पूरी जानकारी देंगे। आज हम उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं, जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर रहा है, क्या यहाँ पर समय रहता है। और जो मंदिर के महंत हैं श्री भरत गिरी जी महाराज, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो द्रोण नगरी देहरादून को कहा जाता था और बाद में उसका नाम देहरादून हो गया, और यहाँ पर जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या वे सब चीज़ें हैं जो रहस्यमय चीज़ें हैं जिनके कारण देश दुनिया के जो लोग हैं वो टपकेश्वर महादेव मंदिर का रुख करते हैं, आपके पास आते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। किस तरीके से देखते हैं बाबा कि क्या यहाँ का इतिहास है पूरा? यहाँ का इतिहास ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है। और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। देवताओं ने यहाँ ध्यान किया, उन पे जब जब संकट आया तब वो भगवान शिव की शरणागत हुए और भगवान शिव की उन पे कृपा हुई और भगवान शिव ने उन्हें भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किया। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज का अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा दी। दोनों सेना का इसी गुफा में इसी परिसर में निर्माण किया गया और इसी भूमि को देखते हुए अंग्रेजों ने भी यहाँ पे एक IMA की स्थापना की। ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की भी ये जन्मस्थली और तपस्थली है। अश्वत्थामा का भी इसी गुफा में जन्म हुआ। उसके लिए भी द्रोणाचार्य ने और माता कृपी ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 9-10 महीने बाद माता कृपी के गर्भ से इसी गुफा में एक हष्ट-पुष्ट बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज़ निकली। तब उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने इसी शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ की, भक्ति योग हठि योग के साथ। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पर रखूंगा नहीं। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी के रोज भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए और पूर्ण रूप से उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया। वहीं से दूध की धारा आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए, और उसी क्षण अश्वत्थामा को अजर अमरता का वरदान भी भगवान शंकर से यही प्राप्त हुआ। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना
और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक निरंतर यहाँ पे निर्मल जल की बूंदें शिवलिंग के ऊपर निरंतर टपकती रहती है और ये स्वयं शिवलिंग का अभिषेक प्राकृतिक रूप से अखंड रात दिन होता रहता है। और ये स्वयं शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग यहाँ आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं और भगवान शंकर पात्रतानुसार यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। द्रोण की मनोकामना पूर्ण हुई, देवताओं की हुई, अश्वत्थामा की हुई, माता कृपी की हुई, अगणित यहाँ पे और भी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूर्ण हुई। और रोज़ यहाँ पे घंटी बज रही है, भक्त लोग आ रहे, भगवान को जल चढ़ा रहे, सावन मास मना रहे, शोभा यात्रा मना रहे, महाशिवरात्रि मना रहे। यहाँ पे अभी यही भक्तों का तांता 12 महीना लगा रहता है और लगभग पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग यहाँ आते हैं। विशेष मान्यता है, जब तक आप टपकेश्वर नहीं आएंगे तब को आपको प्रतीत नहीं होगा कि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। आइए एक पल के लिए इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान करें, तभी आपको प्रतीत होगा कि ये अश्वत्थामा की जन्मस्थली है और ऋषियों की तपोभूमि है। आइए भगवान शंकर का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिओम। धन्यवाद गुरुजी, आपका आपने हमें पूरा ज्ञान टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया, बाबा के बारे में बताया, द्रोणाचार्य के बारे में बताया। आपने वो सब जानकारी हमें दी कि जिससे टपकेश्वर महादेव पूरे देश दुनिया में विश्व विख्यात है। तो यही वजह है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में देश दुनिया से लोग, भक्त, श्रद्धालु देहरादून का रुख करते हैं, यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं और तमाम अन्य जो जगह हैं यहाँ पर, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। और जिस तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन मंदिर है, गुरुजी ने हमें सब कुछ पूरी जानकारी हमें यहाँ पर दी है। तो आपसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि बाबा के दर्शनार्थ देहरादून जरूर पहुँचे। महादेव मंदिर में एक रुद्राक्ष से बने बाबा जी हैं और बताया जाता है कि 5501 से ज़्यादा रुद्राक्ष इसमें लगे हुए हैं। में 5551 रुद्राक्ष लगा हुआ है, क्योंकि इतनी संख्या में रुद्राक्ष का एक साथ होना और फिर उसमें से भगवान शिव महाकाल के दर्शन होना, ये बहुत अपने आप में बहुत कीमती कहो चाहे दुर्लभ कहो, ये दर्शन है। और इनका साल में एक बहुत भव्य एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी देहरादून में किया जाता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, लाखों की संख्या में। बहुत ही भव्य और दिव्य महादेव का यह मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य ने गुफा में यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। मान्यता है कि इस गुफा में कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। वहीं 12 साल तक उन्होंने भोले बाबा के दर्शन किए। 12 साल तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की थी। तो वहीं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनके अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लोक मान्यता के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने इन्हीं जगह पर अस्त्र शस्त्र और धनु विद्या का ज्ञान दिया था।
इसी प्रसंग का महाभारत में भी बहुत बड़े तरीके से उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली व तपस्थली कही गई है, जहां अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य व कर्पी की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। हरि